अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई लोगों का कमेंट ये था कि भाई आप इस्लाम नहीं अपनाने से पहले आप कौन से भगवान को मानते थे और आपकी स्टोरी क्या है। तो देखिए मेरे भाई, मैं इस्लाम नहीं अपनाने से पहले जिस भगवान को मानता था वो है हनुमान जी। मेरा बहुत फेवरेट थे जब। और हमारे घर की भगवान थी दुर्गा भवानी, वो मेरी फेवरेट थी। यानी घर का एक बाहर का एक जैसा। तो उसके साथ साथ सबसे ज्यादा भगवान को छोड़ के अब किसी के ऊपर भरोसा करना है तो पंडित और पुजारी और बाबा, इन लोगों के बातों पे बहुत विश्वास रखता था, सॉरी, उस टाइम पर। तो वो लोग जो बोले हम वो करते थे। जैसे कि अब किसी बाबा के पास गए, एक बाबा ये बोलते हैं कि 4 पैसे यहाँ डालो तो आपका मन्नतें पूरी हो जाती। और उसके बाद बकरे काटो, मुर्गियां काटो, ऐसा बहुत कहानी होती रहती थी उस दौर पे। एक बंदा, यानी उसका नाम, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने ये बोल रहे थे कि मुसलमान कभी अपने हो नहीं सकते। तो मैं ये सोचा, अरे भाई, अपनी बात एक तरफ चल रही तो बीच में मुसलमान कहाँ से आ गए। फिर भी खैर सुना बोल के सुन रहा था उनकी बातें जो सुना रहे थे। उन्होंने ये बोल रहे थे कि मुसलमान अपने गाय माता को काट को खाते, अपने भगवान को काट को खाते, उनको आप पसंद करते हैं क्या। तो मेरे को तो हालांकि किसी के ऊपर नफरत नहीं थी, मेरे को हिंदू था लेकिन मेरे को किसी के ऊपर नफरत नहीं थी। तो उन लोग ये बोलने के बाद मैं गुस्सा आने लगा। जैसा कि एक वीडियो उस टाइम पे बहुत वायरल हुआ कि एक गाय गाय को बंधा दे, ना उसको चारा देते ना पानी देते, भूखी पेट से पूरे हड्डियां निकल गए। ऐसा वो अलग ही रोने का अंदाज से वो वीडियो इतना वायरल हुआ। वो वीडियो को देखो, इतना गुस्सा आ रहा था मुसलमानों के ऊपर मेरे को, आप सोच भी नहीं सकते थे, उतना गुस्सा। ये बेटे हमारे देश में रहते हैं और हमारे गाय माता को काट को खाते। इन लोगों की इतनी हिम्मत की हमारे गाय माता को काट को खाते। बहुत गुस्सा रहती थी, जहां दिखे ना वहां मारने का सोचते थे हम लोग तो उस टाइम पे। वो वीडियो उतना वायरल हुआ। और ये बेटे, यानी अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कि मुसलमान 4 4 शादियां करते हैं और 10 10 बच्चा पैदा करते हैं। खुद हमाको खाने नहीं मिल रहा तो ये लोग 4 4 शादियां कर रहे हैं और 10 10 बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो हमाको खाना कहां से मिलेगा। उसके बाद वो बंदा ये बोलने के बाद मेरे को मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हुआ। मुसलमानों के ऊपर जो पहले नफरत नहीं थी, उसके बाद गुस्सा, सिर्फ गुस्सा, कुछ नफरत नहीं, गुस्सा आने लगा मेरे को। हाँ, एक एक तरफ से सोचे तो ये सही दिखा। हालांकि ये मुसलमान सही बात है, ये मुसलमान 4 4 शादियां करते, 10 10 बच्चा पैदा करते और इंडिया में रहने के बावजूद भी मेरी गाय माता को काट को खाते। उस सिलसिले में एक मुसलमान से मेरा मुलाकात हुई। तो मुसलमान यानी हमारे क्लोज दोस्त थे, उनसे हम लोग सवाल करते रहे तो छुपाने यानी गुस्सा दिलाने की मैटर पूछे। तुम लोग वहां क्या रहे, तुम लोग हमारे इंडिया में रहने के बाद भी आप लोग हमारे गाय माता को काट को खाते, तुम लोग वहाँ ज्यादा दिन इंडिया में नहीं रह सकते आप लोग। तो वो बंदा सिर्फ में किए गए एक बात बोले। वो बंदा ये बोले कि भाई, गाय किसके पास रहती। तो मैं बोला हमारे पास। हमारे पास कैसे है भाई, बोले तो हम लोग खुद बेचते हैं। तो वो बंदा एक बेहतरीन पॉइंट बोले, पैसा नहीं है भाई, आप लोगों के दिमाग में लोग जहर भर रहे हैं। हालांकि इंडिया में जो 3 कंपनी है मुसलमानों के नाम पे चल रही, वो 3 कंपनी है पंडितों की है, यानी हिंदुओं की है। तो मैं देखो बोरान हुआ, हाँ, हिंदुआ भी ऐसे काम करते हैं, हिंदुआ भी गाय का गोश्त खाते हैं, गाय बेचते हैं। वो दिमाग में मैं इतना डिप्रेशन में, यानी इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को, बस समझ में नहीं आ रहा था सच्चाई क्या है, कौन झूठ बोल रहा कौन सच बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को उस टाइम पे। ऐसा 3 फैक्ट्रियां बोल रहे हैं और उन्होंने एक पॉइंट बोले थे क्या कि गाय को बेचने वाले खुद हिंदू है। तो मैं एग्री था, जैसे कि हाँ, हम लोग वहां पालते हैं, दूध निचोड़ते हैं और उसके बाद मुसलमानों को बेचते हैं। मुसलमानों के अलावा गाय कोई नहीं खरीदते। ये तो एक सही पॉइंट है। तो मैं उनको ये पूछा,
हाँ भाई, हम लोग आप लोगों को बेच रहे, तो आप लोग काटते क्यों, आप लोग भी बेच सकते ना। तो उन्होंने ये बोले कि भाई हम लोग लिए, किसको बेचना, क्या काम की है बोल के बेचना। पूरा दूध निचोड़ने के बाद वो बाद में वो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती, वो हालत में आप हमको बेच डालते, तो हम क्या करना उसको। तो वो भी एक सोचने वाली बात थी। तो उसके बाद ये बात पूछा मैं, ये पूरे थोड़ी देर बात चली और कॉम्प्रोमाइज हो गए, मैं थोड़ा समझ में आया। तो उसके बाद मैं उनको कुछ भी नहीं बोला, बाद में सिर्फ ये टॉपिक निकाला। देखो मेरे भाई, आपके इस्लाम में काफिर यानी हमको मारने का हुक्म आप लोगों का खून दिए, क्यों हमारे पीछे आप लोग पड़े हुए, जहां देखो वहां बम ब्लास्ट करते हो, मासूम मुसलमानों हिंदू मुस्लिम सबको मार के छोड़ते हो। ये जिहाद किस लिए आप लोगों के वास्ते, आप लोग ये जिहाद किस लिए करते हो। तो बंदा ये बहुत बेहतरीन पॉइंट बोले वो बंदा। देखो मेरे भाई, जिहाद जिहाद का मकसद आप पहले समझो, उसके बाद मेरे को बोलो। जिहाद ये नहीं है कि मासूम का कत्ल करे। इस्लाम ये बोलता है कि किसी एक मासूम का कत्ल हुआ तो पूरी कौम की कत्ल हुए जैसा। तो एक मासूम बगैर रीजन के उसको मारना इस्लाम नहीं सिखाता भाई। रीजन है तो भी उसका कुछ ना कुछ निकलता है, यानी इंसाफ बोल के एक है इस्लाम में, वो है। लेकिन जो बंदा जिहाद करता, बम ब्लास्ट करता, उसको इस्लाम को कनेक्ट ना करो। तो मैं बोला तुम लोग आप बोलते हैं वैसे, लेकिन हर कोई बम ब्लास्ट जो आतंकवादी होते हैं वो सिर्फ मुसलमान ही होते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा जज्बा ही आ गया। फिर उन्होंने मेरे जो जो भी मैं सवाल कर रहा हूँ उस सवाल का जवाब दे रहे थे उन्होंने, उसलिए गुस्सा आ रहा था मेरे को। थोड़ा उन्होंने भी ये मान लेना था कि हाँ भाई गलती थी, समथिंग कुछ मान लिए तो मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाता था। लेकिन वो बंदा हर एक सवाल का जवाब दे रहे, तो इसलिए थोड़ा गुस्से में डांट के थोड़ा बहुत ये करके उनको भिजा दिए। उसके बाद उनसे बातचीत नहीं हुई। और उसके ये स्टोरी होने के बाद एक 2 डेढ़ महीने के बाद हैदराबाद गया था मैं। हैदराबाद में उसी टाइम पे हनुमान जयंती निकल रही थी, रैली। उस टाइम पर ये मसला हुआ था कि एक मस्जिद के सामने जाके डीजे बहुत बेहतरीन बजाए, नाच गाना वगैरह वगैरह बहुत करता था मैं उस टाइम पर। नाच गाना में बहुत इंटरेस्ट, और लड़ाई में सबसे पहले लड़ाई बोले तो बहुत पसंद थी मेरे को उस टाइम पर। तो कोई मुसलमान बीच में आते बोले तो उस टाइम पे कोई नहीं आते। हम लोग जानबूझ के और नारे लगाते, वहां मस्जिद के सामने जाके नारे लगाते थे। मस्जिद के सामने बहुत कहीं नहीं रुकते, जहां पे मस्जिद दिखी वहां रुकना, काम शुरू। अब नारे नारे लगाना शुरू हो जाता हमारा। ऐसे कई वाक्य से मेरी जिंदगी में, वो ऐसे वीडियोस में नहीं बताना चाह रहा हूं मैं, लेकिन ऐसे बहुत वाक्य हो रहे हुए सो है मेरे सामने और मेरे साथ भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दिए। और वो बाकी के पूरे किस्से मैं निकालना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मसला अलग ही हो जाता। माफी चाहूंगा, और इससे बढ़ के तो मैं दूसरा कुछ बोल नहीं सकता हूँ।